सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि मेरे फोन का एक्चुअली जो कैमरा है ना, तो उसका लेंस फट गया था, तो फिर इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था और वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहा था। पर अपने मैंने नया फोन ले लिया फ्लिपकार्ट की सेल पे से। कौन सा फोन? आईफोन ऐसे लिया यार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और चीज बता देता हूँ, हम लोग के चैनल का नाम चेंज हो गया है। वो हैकरीना से हम लोग उसका नाम डीटेक रख लिखे हैं। सो आई होप यू गाइस विल लाइक इट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज का टॉपिक एक्चुअली में ये है कि सोच लीजिए आप किसी एक सोशल मीडिया में कुछ एक मैसेज भेज रहे हैं अपने दोस्त को, तो आप वो मैसेज अपने फोन से टाइप कर लेते हो और वो अपना दोस्त मिल जाता है उसको मैसेज। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअली प्रोसेसिंग कैसा होता है इस मैसेज का? तो आज मैं आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसे ये मैसेजेस प्रोसेस होते हैं और फिर कौन से पार्ट पे हैकर्स एक्चुअली इसको इंटरफियर करके आपके मैसेजेस को रीड कर सकते हैं, आपके मैसेजेस को चेंज कर सकते हैं, आपके मैसेजेस ब्लॉक कर सकते हैं, इनफैक्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली ये शुरू होता है, इसका होल टॉपिक का नाम एक्चुअली होता है OSI। OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरैक्शन मॉडल। तो ओपन सिस्टम इंटरैक्शन मॉडल क्या चीज है? तो बेसिकली जब आप एक मैसेज भेजते हो किसी को, तो वो 7 लेयर्स ऑफ प्रोसेसिंग में जाता है। तो वो लेयर्स ये है, पहला है फिजिकल, दूसरा है डेटा लिंक, तीसरा है नेटवर्क, चौथा है ट्रांसपोर्ट, पांचवा है सेशन, छठवा है प्रेजेंटेशन, सातवां है एप्लीकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 7 लेयर्स क्या है एक्चुअली। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोच लीजिए कि मैंने लिखा ये, बड़ा चालू हूं मैं। Wait a minute. Who are you? चलो ठीक है यार, वीडियो तो बनाता हूं तो कम से कम ये भी कर लिया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपके लिए बहुत कुछ क्या बोलते हैं, ढूंढना पड़ता है यार, बहुत कुछ, मतलब रिसर्च करके ही मैं आपको ये वीडियो लाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कोई चीज फेंक रहा हूँ। तो चलो छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो प्रोबेबली क्या होता है कि हम सोच लीजिए कि मैंने जैसे भी लिखा कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली होता ये है, जब हम ये चीज लिखते हैं किसी भी कोई सोशल मीडिया ऐप हो या फिर मैसेजिंग ऐप में हो, तो पहले वो फिजिकल स्टेट में रहता है। अभी फिजिकल स्टेट में एक फोन कैसे उस मैसेज को रीड करता है, वो बेसिकली होता है ASCII कोड से, जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वो हर फोन हो या फिर हर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हो जहां से हम लोग वो सब चीज या फिर मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, वो इसी कोड के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली ये कोड्स क्या करते हैं, हमारे जो मैसेज को रॉ बिट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब रॉ बिट्स क्या है? रॉ बिट्स एक्चुअली में छोटे छोटे पैकेट्स है। अब आप कंप्यूटर साइंस की क्लास में तो पढ़े होंगे कि पैकेट्स में हम लोग का इन्फॉर्मेशन जाता है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले तो फिर जब हम मैसेज टाइप करके सेंड बटन दबाते हैं, तो वो फिजिकल फेज से डेटा लिंक पे जाता है। अब फिजिकल फेज है हम लोग का टाइप करना, डेटा लिंक होता है हम लोग का जो अपना जो इंग्लिश में लिखा हुआ या फिर एनी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो मैसेज है, वो ट्रांसफर होकर जाता है पैकेट्स में, डेटा लिंक में। अब डेटा लिंक से नेटवर्क में जाते वक्त आपके फोन पे आप 3G या फिर 4G या फिर 5G ऐसे अलग अलग तरीके का वोल्टी या फिर अलग अलग तरीके का सिम यूज करते होंगे। तो बेसिकली ये पैकेट्स नेटवर्क पे जाते हैं। अब नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट है, तो नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट जाने के लिए वो 3G से 4G फिर से वहां पे पैकेट्स में ट्रांसफर होता है ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा पार्ट है जहां पे वेरियस अमाउंट, मतलब मैं अकेला नहीं, आप, आपके दोस्त, इवन हर आदमी जो अपना मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है, वो उस सिम, सोच लीजिए कि Jio 4G आप यूज करते हो, तो Jio 4G के लाइन पे उसी फ्रीक्वेंसी पे बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क से जब ट्रांसपोर्ट जाता है, तो एक बड़े से, मतलब कैसे समझाऊं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं। आप कहीं से भी एक छोटे से गांव से निकल के आपको अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी जाना होता है, तो फिर आप नॉर्मल से रोड को लेकर उसको हाईवे पर टच करते हो। सेम चीज, नॉर्मल सा रोड यहाँ पे है नेटवर्क, और ट्रांसपोर्ट है वो हाईवे वाला रास्ता जहां पे हर कोई जाता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। अब ट्रांसपोर्ट से सेशन जाने के अंदर फिर वो बैक प्रोसेसिंग होता है। ट्रांसपोर्ट से सेशन जो जाता है वो वापस से उस हाईवे से दूसरे एक नैरो रास्ते पे जाता है। अब उस सेशन से क्या होता है, सेशन से बेसिकली प्रेजेंटेशन पे जाता है, जहां की
प्रेजेंटेशन मतलब आप, मैं बता तो नहीं सकता, पर ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मतलब कंप्यूटर को आप लोग जानते ही होंगे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता नहीं है, वो एक्चुअली कोड समझता है। जैसे कि जावा हो या फिर C++ हो या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन में क्या होता है, सेशन से लेकर प्रेजेंटेशन के अंदर वो डेटा एनक्रिप्टेड होके जाता है, मतलब कोड्स पे जाता है, जैसे कि 0 1 1 वैसे कोड्स पे जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, प्रेजेंटेशन में वो डिक्रिप्ट हो जाता है और वापस से इंग्लिश लैंग्वेज पे ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर पे जाता है। और एप्लीकेशन लेयर का मतलब ये है जहां पे हम एपीआई का यूज करते हैं। अब आप एपीआई का नाम बहुत जगहों पे सुने होंगे। एपीआई का एक्चुअली फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि एक्चुअली में डिकोड करके रिसीवर के पास आपका मैसेज पहुंचाता है। अब ये है टोटल 7 लेयर्स जहां से आप अपना मैसेजेस सेंड करते हो और जहां से वो प्रोसेसिंग होकर रिसीवर के पास जाता है। कभी सोचा था इतने सारे लेयर्स पे जाएंगे? चलो अब मैं आपको बताता हूं कि हैकर्स एक्चुअली पे कहां पे इंटरप्ट करते हैं। अब इंटरप्ट करने के जगह है, मैं खुद वैसे भी बहुत टाइप पे किया हूं। अब यूजुअली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एक लैपटॉप यूज कर रहे हो और आप लैपटॉप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप भेज रहे हो एक मैसेज, तो मैं बेसिकली आप कनेक्टेड हो गए एक वाईफाई नेटवर्क, सोच लीजिए कि XYZ से आप कनेक्टेड हैं, और मैं आपके घर के पास आपका वाईफाई नेटवर्क हैक करके आपके उसी वाईफाई नेटवर्क पे हूं। तो बेसिकली क्या होता है, वो सिग्नल इंटरफेरेंस का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहता है हम दोनों के लिए। अब आप एक चीज अब ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त आइदर आपका मतलब जो मैसेज है वो इंटरफियर होगा डेटा लिंक पे या फिर आपके सेशंस पे, क्योंकि ये वही जगह है जहां पे एक्चुअली में पैकेट्स पे आते हैं। अब ये क्यों नहीं होता कि हम नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन से ही करते हैं, क्योंकि नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में एक बहुत वास्ट फील्ड है जहां पे हैकर को एक्चुअली जो पर्टिकुलर मैसेज है वो ढूंढने में मुश्किल होगी। पर जो डेटा लिंक और सेशन से जो निकलता है वो बेसिकली आपके फोन से ही निकला होता है या फिर आपके डिवाइस से ही निकला होता है। तो यही होता है, वो लोग इसी पार्ट को इंटरफेयर करते हैं। अब कैसे करते हैं उसके लिए तो बहुत कुछ है, मतलब उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत कुछ है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज मतलब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। अब हम इस चीज से कैसे बचें? अब बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो वाईफाई का पासवर्ड है, फर्स्ट स्टेप पे हम उस वाईफाई के पासवर्ड को बहुत टफ रख सकते हैं। जैसे कि अपर और लोअर दोनों केसेस रहेंगे, सिंबल्स रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, कुल मिलाकर एक ऐसा सा पासवर्ड बनाएंगे जो कि टफ रहेगा क्रैक करने के लिए। अब बेसिकली वाईफाई क्रैक करने के लिए तो आसान होता है जैसा भी हो, पर अगर आप ऐसे टफ पासवर्ड रखेंगे तो थोड़ा टाइम ले सकता है क्रैक होने के लिए। अब अगर हैकर ने क्रैक कर भी लिया तो उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दे सकते। वो कैसे? आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, जैसा मेरा BSNL है, तो उसका पर्टिकुलर यूजर नेम और एडमिन होता है BSNL ब्रॉडबैंड के जो वेबसाइट में जाने के लिए। आप वहां पे जाके आपके फैमिली मेंबर्स जिन जिन लोगों का नेट की जरूरत है या फिर वाईफाई की जरूरत है, आप उनके मैक एड्रेसेस बस दे सकते हो। बाकी अगर कोई हैकर अटैक करता है तो उसका मैक एड्रेस ब्लॉक रहेगा, तो फिर वो कनेक्ट तो कर जाएगा पर उसका वाईफाई तो ऑन रहेगा, पर उसका नेटवर्क मतलब इंटरनेट नहीं चलने वाला। तो बेसिकली वो ब्लॉक हो जाएगा आपके मैसेजेस को डील करते हुए। दूसरी बात यह है, डू नॉट प्रोवाइड एक्सेस टू एवरी फाइल। अब विंडोज में क्या है कि वो हर फाइल जो डाउनलोड करता है वो फाइल हर चीज पे एक्सेस ले सकता है। सोच लीजिए कि अगर गलती से किसी हैकर ने आपके कंप्यूटर या फिर आपके डिवाइस पे अटैक करके उसमें एक्सेस ले लिया, अब अगर आपने हर एक एप्लीकेशन में सारे सारे अप्रूवल्स दे दिए हैं, तो बेसिकली क्या होगा, हैकर के लिए वो और आसान हो जाएगा आपके सारे डाटा को इंटरप्रेट करते वक्त। तो यही एक्चुअली चीज है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। ब्रीफ समरी में बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। दूसरा, मैक एड्रेस लॉक करके रखना है। हर आपके जो फैमिली मेंबर्स का ही मैक एड्रेस दीजिएगा, बाकी सबका ब्लॉक कर दीजिएगा। अगर आपको उसके बारे में भी जानना है कि कैसे इंटरनेट प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग मैक एड्रेस ब्लॉक करके बाकी सबका हम लोग बंद कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तीसरा चीज है, कोई भी एक्सेस हर फाइल को मत दीजिएगा। पहले फाइल को एक्सेस देने से पहले आप अच्छी तरह से उसके प्राइवेसी पॉलिसीज हो या फिर वो किस चीज का एक्सेस मांग रहा है, जैसे कि वो कैमरा हो, माइक्रोफोन हो, उस चीज को पढ़ लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि यार मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। ये मेरे लेवल का एक्चुअली स्टडी नहीं है, पर मैंने हेल्प भी लिया है बहुत जगह से। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।